अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुन कुकिंग वन। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज आपके लिए पालक चना की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए इंतहाई आसान तरीका है। हम आपको इंतहाई सादा और आसान तरीके से रेसिपीज़ बताते हैं। अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं जी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए 1 किलो पालक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पालक को धो के अच्छी तरह हमने साफ सुथरा कर लिया है। इसके अंदर डस्ट होती है, रेत होती है, इसलिए इसको धोना बहुत ज़्यादा लाजमी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मोटे मोटे टुकड़ों में हम इसको कट करेंगे क्योंकि हमें बॉईल करनी है, इसलिए बारीक कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरह मोटी मोटी काटिए। पालक को बॉईल करने के लिए एक कढ़ाई के अंदर हस्बे ज़रूरत पानी लेंगे। तमाम कट की हुई पालक पानी में शामिल कर देंगे और इसको बॉयल आने का वेट करेंगे। पालक को हमने ज़्यादा देर तक के लिए नहीं पकाना, जस्ट हमने इसको 2 मिनट के लिए पकाना है। एक दफ़ा बॉयल आ जाएगा तो आपने इसके चूल्हा बंद कर देना है और इसको मिक्स करके आपने पानी में से निकाल लेना है पालक को निकालने के बाद हमने इसको किसी भी मिक्सी में या जूसर जग जो होता है उसमें शामिल करके इसको हमने पीसना है। तो यहाँ पर हम इसको जग में शामिल कर रहे हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद। पालक को जग में शामिल करने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे और चलते हैं मसाला बनाने की तरफ। इसका मसाला बनाने के लिए एक कढ़ाई के अंदर 1 कप घी हमने शामिल किया है। इसको घी में बनाएं तो ज़्यादा मज़े की बनती है। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल गर्म होने पे आपने शामिल कर देने हैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिनको हमने बारीक चॉप कर लिया है। बारीक चॉप करने के बाद आपने इनको पकाना है। कितनी देर के लिए पकाएंगे प्याज़ों को हमने इतनी देर के लिए पकाना है कि इनके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए। हमें इसके लिए लाइट कलर नहीं चाहिए, अच्छा कलर चाहिए। यहाँ पे कलर आप देख सकते हैं इस तरह का कलर जब आ जाए तो आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। 1 टीस्पून हमने भर के इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को पकाएंगे। 1 मिनट के बाद अदरक लहसुन में से प्यारी सी खुशबू उठना शुरू हो जाएगी। जब प्यारी सी खुशबू उठना शुरू हो जाए तो उसके बाद आपने शामिल कर देने टमाटर की प्यूरी। 2 खूबसूरत से टमाटर लिए हैं, इनको हमने बारीक पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाकर शामिल करेंगे। इस रेसिपी के लिए लाजमी आपने पेस्ट ही बनाकर शामिल करना है। अगर वैसे आप टमाटर शामिल करेंगे तो उनके छिलके बाद में ऊपर नजर आएंगे जो कि अच्छे नहीं लगते। टमाटरों को हमने पका लेना है। इनके अंदर जो कच्चापन है इसको दूर कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे तो ऑयल सेपरेट हो जाएगा और हमारे टमाटर ग्रेवी में शामिल हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट लगे हैं। टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है जी। अब हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है। 1 टीस्पून हमने शामिल कर दिया है। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून हमने इसके अंदर डाल दिया है। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून इसके अंदर चला जाएगा और धनिया पाउडर इसके अंदर 1 टीस्पून हमने शामिल कर दिया है। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से हल्के कम ज़्यादा रख सकते हैं। ये बेसिक मसाले हैं जो आप हर रोज़ अपने सालन में यूज़ करते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाएगा। आपने इन मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है। जितनी अच्छी तरह मसाला भुना होगा इतना ही मज़े का सालन बनेगा। मसालों का भी काफ़ी हद तक अमल दखल होता है टेस्ट में, लेकिन आपके तरीके का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। यहाँ पे देखें जी, पालक जो हमने ग्राइंड किया है कितना मज़े का ज़बरदस्त उसका पेस्ट बना है। ये पेस्ट हमने इस मसाले के अंदर शामिल कर देना है। मसाला हमारा फुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। पालक के साथ ही 1 कप दही हमने इसके ऊपर शामिल कर देना है। अगर आप दही मसाले में शामिल कर रहे हैं तो आंच को लाजमी हल्का करके शामिल कीजिए, वरना आपका दही फट सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे पालक के ऊपर दही शामिल किया है, इसलिए आंच को हल्का करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हमने पालक शामिल किया है तो जो मसाले का टेम्परेचर है वो डाउन हो गया है, इसलिए दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अब हमने इन दोनों चीज़ों को आपस में अच्छी तरह मिक्स करना है। जितना अच्छे से इस स्टेज पर आप मिक्स कर सकते हैं कीजिए। इस वक्त आपको ऑयल या घी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। इसमें हमने बाद में चने भी शामिल करने हैं और पालक जो है वो खुद से जज़ब करती है ऑयल को। दोस्तों, ये पालक चने का सालन इतना ज़बरदस्त बनकर रेडी होता है, यकीन कीजिए कि आपने इसको एक दफ़ा ट्राई लाजमी करना है और ट्राई करने के बाद आपने मुझे कमेंट की सूरत में बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। या अगर कोई दोस्त सजेस्ट करना चाहता है कि आप इससे बेहतर तरीके से पालक चने बना सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे हमारी रहनुमाई होती है। पालक और दही को मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चने हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे। यहाँ पे 1 कटोरी भर के हम इसमें चने शामिल कर रहे हैं। ये काले चने हैं, इनको हमने पहले 1/2 टीस्पून नमक शामिल करके अच्छी तरह बॉईल कर लिया। ये 100% डन है। अब आपने चनों को भी अच्छी तरह मिक्स करना है और आप देख रहे हैं वक्त के साथ साथ ऑयल बिल्कुल आपको कम लगना शुरू हो गया। अब चने भी ऑयल जज़ब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बाद में ये ऑयल ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। अच्छी तरह दोनों चीज़ों को मिक्स किया हमने, एक जान हो गई हैं। अब इनको कवर रख के हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं जी, कवर उठा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ऑयल इसके
अंदर जितना जज्ब होना था वो हो गया, बाकी इसने सेपरेट कर दिया है। 4 अदद हरी मिर्चें हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें ना 1-2 मसाले, कसूरी मेथी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देती है, हाथों में क्रश करके आप इसमें 1 टीस्पून शामिल कर दीजिएगा। और अगर हरा धनिया आपके पास है तो हरा धनिया भी आप हस्बे जायका इसके ऊपर शामिल कीजिए। चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट के लिए रेडी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज की हमारी पालक चना बनकर रेडी है और इतनी मज़े की खुशबुएं आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पालक का चने के साथ बड़ा ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, अपने बच्चों के लिए बनाएं। ये बहुत हेल्दी भी होती है, आपको पता है चना भी इंतहाई हेल्दी है, पालक में भी भरपूर आयरन होता है, तो इसलिए ये बच्चों के लिए लाजमी बनाया करें इस तरह की चीज़ें। ये बहुत मज़े की भी होती हैं और साथ जो है बच्चों की हेल्थ के हवाले से भी बड़ी ज़रूरी होती हैं। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, सपोर्ट होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।